श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहा है और 10 फरवरी गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुप्त नवरात्रि में आपको धन प्राप्ति के लिए उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय, कर्ज मुक्ति के लिए उपाय और विवाह के लिए उपाय। सभी उपाय बताएंगे, सभी प्रकार के उपाय बताएंगे और 9 दिन तक आपको कौन सी उपाय करना है और आपको बताएंगे गुप्त नवरात्रि में आपको अपने घर में कौन सी वह वस्तु है जो खरीद के लाने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि में घर में कौन सी वस्तु खरीद के लाने से शुभ फल मिलता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। देखिए, 10 फरवरी को गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और 18 फरवरी को समाप्त होगी। देखिए, मां लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष रूप से प्रिय होता है। गुप्त नवरात्रि में कमल का फूल या उससे संबंधी कोई तस्वीर घर में लाकर लगाने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। देवी लक्ष्मी की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। घर में मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाने से आपको शुभ लाभ मिलता है। गुप्त नवरात्रि में मां लक्ष्मी की तस्वीर लाने से आपको देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें मां लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान हो और उनके हाथ में सोने की मुहरें हों। गुप्त नवरात्रि में चांदी या फिर सोने का सिक्का लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सिक्के पर मां लक्ष्मी या फिर गणेश जी का चित्र अंकित हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में बरकत आती है और मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। मोर का संबंध भगवान कृष्ण से होता है और कृष्ण जी को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। इसलिए मां लक्ष्मी को मोर पंख बहुत प्रिय होते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में इन्हें घर लाने से आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में सुहाग का सामान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में महिलाओं को सुहाग का सामान घर लाना चाहिए और 16 श्रृंगार करने चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। घर में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती है। अब जान लेते हैं इस वीडियो में धन प्राप्ति के लिए उपाय, कर्ज मुक्ति के लिए उपाय, सुख समृद्धि और सम्मान में वृद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि में हर रोज रात में मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और मां को लाल फूलों की माला चढ़ाएं। इसके साथ ही चांदी की कोई वस्तु मां के श्री चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से सफलता, खुशी, समृद्धि, आनंद और प्रेम में वृद्धि होती है। नवरात्रि के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर मां के पास रख दें। इसके बाद अंतिम दिन की पूजा करने के बाद गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के 21 बार पाठ करें और लौंग कपूर के साथ आरती करें। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही नौकरी व व्यापार में उन्नति होती है और धन प्राप्ति के मार्ग बनते हैं। माता की कृपा से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान रात के समय मां आदिशक्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें। साथ ही 9 बताशों में 2 लौंग रखें और माता को अर्पित करें। ऐसा करने से तरक्की के रास्ते खुलते हैं और सभी सदस्यों में आपसी प्रेम भी बना रहता है। यदि आपकी शादी में बाधा आ रहा है तो गुप्त नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को श्रृंगार का सामान भेंट करें। इसके लिए स्नान ध्यान के पश्चात लाल रंग का वस्त्र धारण करें। तदोपरांत भक्ति भाव से मां दुर्गा की पूजा पाठ करें और निकटतम मंदिर जाकर मां दुर्गा को श्रृंगार का सामान भेंट करें। अगर राहु केतु की वजह से शादी में बाधा आ रही है तो पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। इससे शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को रोजाना 9 लाल या पीले रंग के फूल अर्पित करें। इसके लिए अपनी हथेली में फूलों को रख शीघ्र विवाह की कामना करें। इस दौरान AUM श्री वर प्रदाय
श्री नमः मंत्र का जप करें। इसके पश्चात मां दुर्गा को फूल अर्पित कर दें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान स्नान ध्यान करने के बाद मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। इस समय मां पार्वती से शीघ्र विवाह की कामना करें। गुप्त नवरात्रि में सबसे आसान उपाय यानी कि 5 स्वास्तिक वाला विशेष उपाय आपको करना है। देखो किस प्रकार से करना है समझना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में मां दुर्गा के पूजन का अलग ही महत्व होता है। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी जो मां दुर्गा है, मां दुर्गा को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना कुछ सनातन धर्म के अचक उपायों से। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 5 स्वास्तिक का महा उपाय बताएंगे। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और माना जाता है कि अगर आप इन दिनों में बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ मां की आराधना करते हैं, कुछ दिव्य उपाय करते हैं, तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है। तो यह जो उपाय है आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं, आने वाली नवरात्रि में भी करना है। और चारों नवरात्रि में अगर आप कोई उपाय नहीं कर पाते हैं, आप घट स्थापना भी नहीं कर पाते हैं, आप विधिवत पूजा भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर यह 5 स्वास्तिक का अगर आपने निर्माण कर दिया ना, तो आपके घर में माता की दैविक शक्ति आपके घर में निश्चित ही प्रवेश करेगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझकर के समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 रूपों की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। पहले दिन भी कर सकते हैं या आप अष्टमी नवमी के तिथि पर भी कर सकते हैं, सप्तमी तिथि पर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यह उपाय आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, नवरात्रि का शुक्रवार। ठीक है, क्या करना है बहुत ध्यान से समझना। नवरात्रि की दिव्य रात्रि में यानी कि आप ये उपाय सूर्यास्त के बाद करेंगे। आपको 1 चुटकी की हल्दी लेना है। आपके पास अगर चांदी की कटोरी है तो चांदी की कटोरी के अंदर आपको हल्दी रखना है। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो आप क्या करेंगे कि स्टील की कटोरी लेंगे, उसके अंदर आप चांदी का सिक्का रखेंगे, या चांदी का सिक्का भी नहीं है तो आपके पास चांदी की कुछ भी चीज है, चाहे अंगूठी हो चाहे कुछ भी चांदी का चीज आपके पास हो, तो उस चांदी की चीज को आपको शुद्ध जल से पहले धोना है और उसके बाद वो आपको कटोरी में रखना है। उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डालना है और हल्दी के अंदर आपको शुद्ध गोमाता का घी आपको डालना है। इसके अंदर गौ माता का घी मिलाने के बाद आपको सबसे पहला स्वास्तिक नवरात्रि की दिव्य रात्रि में सबसे पहला स्वास्तिक बनाने से पहले दिव्य ज्योति आपको प्रकट नहीं है। कहां पर प्रकट जाएंगे? आप एक दीपक प्रचलित करेंगे, लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे। बाती आपको लाल रंग की होनी चाहिए और इस दीपक के अंदर घी भरना है और इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डालना है। और ये दीपक आप आपके घर में जहां कहीं भी आपका मंदिर है, देखो दुर्गा माता की फोटो भी हो सकती है, साथ ही साथ आपके घर की कुल देवी की अगर फोटो है तो उनके सामने भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की अगर आपके यहाँ फोटो है तो उनके सामने भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। एक ही दीपक प्रज्वलित करना है, लंबी बाती वाला। ठीक है, दीपक के नीचे कुछ ना कुछ चीज रखनी है, जैसे कि लाल कपड़ा रख सकते हैं, या तो कपड़ा नहीं है तो आप चावल की ढेरी बना सकते हैं, उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं, या तो दीपक के नीचे कोई सी भी प्लेट आपको रखनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके घर के मुख्य द्वार के वहां पर आ जाना है। सबसे पहला जो स्वास्तिक है आपको आपके घर के मुख्य द्वार के आजू बाजू में आपको बनाना है, यानी कि आइट साइड में दोनों तरफ। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये दोनों तरफ आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। ओम एम रिम क्लिम चामुंडा विच इस मंत्र का 11 बार जाप करके एक स्वास्तिक बनाएंगे, फिर 11 बार जाप करके दूसरा स्वास्तिक बनाएंगे। आ गई आपको बात समझ में किस प्रकार से करना है। अब आप आपके घर के अंदर आप प्रवेश कर देंगे। ठीक है,
लेकिन घर के मुख्य द्वार आपको खुला ही रखना है, क्योंकि नवरात्रि की रात्रि में ही माता रानी आपके घर में प्रवेश करेगी, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, धन की प्राप्ति होगी, सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल त्रिकाल दर्शन को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।